मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में एक विशेष समारोह में मोदी सरकार के 11 सालों की उपलब्धियां नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये 11 वर्ष विकास, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, 2014 से पहले देश में घोटालों की चर्चा आम थी, लेकिन जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से केवल विकास की गूंज सुनाई देती है। उन्होंने बताया कि इन 11 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक परिवर्तन देखे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि 2014 से पहले देश में भय, क्षेत्रवाद और परिवारवाद का बोलबाला था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर होकर चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर मजबूत होती स्थिति ने भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 11वें स्थान पर था और हमारी आर्थिक स्थिति वो हिचकोले ले रही थी, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों की वजह से ही हम दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि 11 साल की जन कल्याणकारी नीतियों से करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। जितनी भी नीतियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में चलाई हैं, उसका लाभ गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के अंतिम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से उसके घर तक लाभ पहुंचाने का काम इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी की कल्याणकारी नीति रही है। पिछले 11 वर्षों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनका विकास किया गया है, उनको एक अवसर आदरणीय मोदी जी की नीतियों ने दिया है, तो वो उस गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देने की योजना निरंतर जारी है। इस बात को हम सब जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम वो हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति सशक्त हुई है। काले धन पर सख्ती, वैश्विक मंचों पर भारत की दमदार उपस्थिति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कड़े फैसले भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में पिछड़े वर्ग को सम्मान और समान अवसर देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज हमें खुशी है कि आज पिछड़े वर्ग समाज के बच्चे, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे नीट के अंदर हो, एमबीबीएस के अंदर हो, एमबीबीएस एमडी के अंदर हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के वेंचर कैपिटल फंड बना करके उसके लिए अलग फंड का इंतजाम करके पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्यमिता के अंदर लाने का काम भी इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस प्रकार से सशक्त और मजबूत और पिछड़ा वर्ग को अगड़ा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति सम्मान के साथ इलाज करवा रहा है। हरियाणा में भी 20 लाख लोगों ने आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ लिया है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए चिंता नहीं है। आज किसी के दर पर जाकर के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज गरीब व्यक्ति अपना सर सम्मान से ऊंचा करके हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया इन्हीं 11 वर्षों में, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। ये हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर भी
20 लाख लोगों ने इस आयुष्मान और चिरायु योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इसके ऊपर 2,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उनके इलाज का दिया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें भी सुकून मिलता है कि गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियां सशक्त और मजबूत कर रही हैं। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरियाणा में 2 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। अब तक प्रदेश में 17,000 घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर उनके बिजली के बिल को शून्य किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना की जो गरीब व्यक्ति को हम 300 यूनिट तक बिजली उसको फ्री में करेंगे, 2 किलोवाट का उसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाकर योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। और मुझे खुशी है कि जो ये टारगेट दिया गया, ये टारगेट हरियाणा के अंदर हमें 2 लाख घरों की छतों के ऊपर ये मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। और इस योजना के तहत हमने, ये खुशी है बताते हुए, 17,000 परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उनके बिजली के बिल को जीरो करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ऐसी ऐसी योजनाएं जो गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही हैं, जो गरीब को एक संबल सशक्त करने का काम ये योजनाएं कर रही हैं। और ये इन्हीं 11 वर्षों में संभव हुआ है, इसको हर व्यक्ति जानता है। मुझे ये भी खुशी है कि इस लक्ष्य के तहत देश में 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम वो किया जाएगा, लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर अखंड भारत का सपना पूरा किया, तो चुनाव ब्रिज के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया, जबकि माताओं बहनों के लिए इज्जत घर योजना के तहत शौचालय बनाए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उन्हें अधिकार दिलाने और उद्योग जगत से जोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, जो भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत को वैश्विक नेतृत्व के मंच पर स्थापित किया है।